एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। गाइस, मैं भी ठीक हूँ। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द पटेल फैमिली ब्लॉग्स में। फिर से एक बार वेलकम है गाइस। और ये जो आज का रूटीन है मैं जो शेयर कर रही हूँ वो है पुराने वाले रूटीन की तरह है। फिर से मैं अपना रूटीन बदल रही हूँ क्योंकि अब टाइम आ गया है। क्योंकि बहुत दिनों से ना बहुत भागम भाग भी था, बहुत सारे त्यौहार थे। फिर यहाँ पे बच्चों का ये जो बारिश का मौसम था तो उसके वजह से सुबह उठना तो हो रहा था, लेकिन ना एकदम जो रूटीन खुल के होता है ना वो नहीं हो पा रहा था। क्योंकि सुबह उठो ना और फिर छत पे चले जाओ, घूमो फिरो, अपना फ्री से काम करो ना, तो वो वाला अलग ही रहता है। और जब बारिश होती रहती है ना तो पूरा सिमट के रह जाता है। सारे घर के जो काम है वही बस करने रहते हैं, बस वही में कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, कुछ लेट होते हैं, वैसे ही चलता रहता है। तो यहाँ कहते हैं ना कि बदली हुई रूटीन लेके आती है जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। तो सच में है, जीवन में बदलाव तो आता है जब भी आप, जिस दिन भी आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हो, कुछ चीज़ें आप बदलेंगे ना, सच में बदलाव तो होता ही है। कहते हैं ना कि दिन कुछ न कुछ दिन पे अपना जीवन का जो दिनचर्या है, खान पियन है, कुछ न कुछ जीवन में परिवर्तन करते रहना चाहिए, जिससे लाइफ ना इंजॉयफुल आदमी जी पाए और अच्छा लगे। खुद को भी अच्छा लगेगा तभी तो आप सबको खुश रख पाओगे ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं बाहर का जो नज़ारा है, बिल्कुल घनघोर अंधेरा है। 5 बजे के आसपास बिल्कुल घना अंधेरा है, बिल्कुल उजाला नहीं है। तो मैं छत पे भी डायरेक्ट नहीं गई हूँ, मैं आ गई हूँ। सबसे पहला काम मेरा होता है सुबह उठने के बाद पानी गर्म करना, पीना। या तो मैं या तो हस्बैंड, दोनों में से जो भी सबसे पहले उठता है वो उनका आदत है, वो भी आकर के ले जाते हैं सबके लिए। मैं भी आई हूँ तो मैं भी सबके लिए ले जाऊँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पानी ना सभी लोग 1 गिलास 2 गिलास, लेकिन हस्बैंड जी तो ज़्यादा ही पीते हैं। लेकिन मेरा से कम 2 गिलास तक रहता है कि 1 गिलास मैं अभी पी लेती हूँ और काम करते 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 फिर मैं 1 गिलास और पी लेती हूँ। सुबह का 2 गिलास मेरा बिल्कुल फिक्स रहता है। और तक पानी गर्म हो रहा था तब तक मैं सोची फटाफट झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह की जो मॉर्निंग बासी झाड़ू होती है ना वो लगा देना चाहिए, और जिससे ना कि लक्ष्मी घर से बाहर चली जाए और लक्ष्मी का वास होता है। सभी लोग, जो भी महिलाएं सुबह उठती हैं ना, तो पक्का मैं देखती हूँ, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, जो भी ये चीज़ मानता होगा ना, तो वो सुबह सुबह ही अपना ये वाला काम जरूर करता होगा। तो लगा देना ही चाहिए। और किचन से लेकर के मैंने इधर लगा दिया था, क्योंकि इससे आपको पता है कि मैं पूरा किचन जो है क्लीन करके सोती हूँ, रात में ही पूरा धो वो करके इधर, जिससे मेरा सुबह का जो काम है ना थोड़ा सा आसान हो जाता है। फिर भी मैं झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि बासु झाड़ू लगाना ज़रूरी होता है। तो अभी पानी तो आ नहीं रहा था, तो अभी पानी भरने का तो भी कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि 6 बजे पानी आता है। अभी बहुत टाइम था तो मैं आ गई थी ऊपर पानी लेके, और मैंने अपने गिलास के लिए निकाल लिया है पानी और पूरा भर करके रख दिया, कि इससे अभी तो ना जग में रहेगा ना तो थोड़ा देर में भी ये लोग पियेंगे ना तो वो गर्म रहता है, अभी गुनगुना रहता है, बहुत गर्म नहीं, गुनगुना पीना रहता है पानी। और मैं अपना डाल के शहद पीती हूँ। बच्चों लोग को के लिए, सबके लिए रख दिया है। बेटी को भी उठा दिया है, क्योंकि उसको भी ना पेट में दर्द हो रहा है आज, पता नहीं क्यों हो रहा, समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि वो 3 बजे की ही जगी हुई थी, और उसी की वजह से मेरा भी नींद खुला हुआ था, कब से खुला हुआ था। तो मैं सोची अब सोते तो बनता नहीं, क्योंकि जब नींद खुल जाता है ना तो फिर बिल्कुल लेटते नहीं बनता है बेड पे, बस करता है कि कब जल्दी सवेरा हो और फटाफट अपना काम थोड़ा सा स्टार्ट हो जाए। तो देखते देखते मौसम देखिए कैसा हो गया है, मतलब देखते देखते ना उजाला हो जाएगा। और सुबह का जो मौसम होता है ना वो बहुत ही पॉजिटिव होता है, इतना एनर्जेटिक होता है, इतना बढ़िया होता है ना, उसके जो आप उठोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। मैंने देखा आज 10-15 मिनट मैंने अपना टाइम दिया, और जिसको मैं देख करके बड़ा मुझे खुशी मिला था। देखिए, सबसे ज़्यादा खुशी इनको देख के लगती है। इतना चिड़ियाँ उड़ती हैं झुंड में, वो भी बहुत ही खुश होकर के उड़ती हैं ना। और कौवों की तो आवाज़, क्योंकि पितरपक्ष चल रहा है ना, तो चिड़ियों से ज़्यादा कल कौवों की आवाज़ आती है। तो यहाँ पे मैं नीचे चली आई थी, क्योंकि एकदम बिल्कुल ना 15-20 मिनट मैंने टहला, उसके बाद आ गई थी फटाफट, क्योंकि बच्चों को जाना है टाइम से 7 बजे, तो उनको नाश्ता भी बनाना रहता है, घर का जो बाकी काम था वो भी मुझे निपटाना था। तो फिर बस इतना काफ़ी था। और इसी पे या तो आप एक वार्म अप तो हो ही गया है, पूरा गर्माहट हो गया था, पसीना पसीना में। चाहे आप एक्सरसाइज कर लीजिए, चाहे योगा कर लीजिए, तो थोड़ा सा और आपका ठीक रहेगा। तो जो भी वेट लॉस करना चाहते हैं ना, तो उनके लिए मैं से ब्लॉग बना दूंगी, क्या क्या करोगे ना तो आपका वेट बढ़ेगा नहीं और हमेशा वैसे के वैसे रहेगा। तो अभी कमेंट बॉक्स में अगर आप लोग लिखेंगे तभी मैं बनाऊंगी, जिससे ना आपका वेट कभी नहीं बढ़ेगा, अब वैसे के वैसे हमेशा रहेंगे। तो मैं, अच्छा आप बताइए कि मैं मोटी हूँ कि पतली हूँ, या मैं ठीक हूँ? कई लोग मुझे बोलते हैं कि आप ठीक हैं, 90 लोग बोलते हैं कि मैं ठीक हूँ,
कुछ लोग ही मुझे बोलते हैं जो कि आपको वेट लॉस करना चाहिए और तो आप लोग बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए? वेट लॉस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यहाँ पे आजकल मैं अपने सास बच्चों को भी जगाई हुई हूँ दोनों को और उसको भी उठा कर के भेजी हूँ कि जाओ थोड़ा-सा टहल के आओ और नीचे पानी चालू करना था क्योंकि पानी आ गया था। तो फिर मैं बोली कि जाओ पानी चालू करके और भर करके आ जाओ। अपर्णा को भी बोली थी क्योंकि वो स्कूल जाएगी नहीं और इनको जगा करके मैं बोल रही हूँ थोड़ा-सा याद करने के लिए क्योंकि जस्ट सिलेबस इतना ज़्यादा बच्चों का है ना कि कवर करते-करते भी इनको भी टाइम लगता है और एक तो ट्यूशन नहीं जाते हैं तो इनका भी देखना पड़ता है। तो मैं इनको थोड़ा-सा उठा कर के बैठाई हुई हूँ। तो मैं जब इधर-उधर हो जाती हूँ ना तो बोली कि जा कर के पापा के पास बैठो, उधर बेड पे बैठे हुए थे हस्बैंड जी अपना, तो उनके पास चला गया है और मैं अपना लग गई हूँ काम में क्योंकि बच्चे जब छोटे रहते हैं ना तो उनको देखना ज़रूरी होता है। थोड़े से बच्चे जब समझदार हो जाते हैं ना तो फिर उतना ज़्यादा उनका वो नहीं करना रहता, लेकिन फिर भी बच्चे कितने भी बड़े हो जाएँ, देखना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे फटाफट झाड़ू लगा दे रही हूँ और आप उजाला देख रहे होंगे कि एकदम बढ़िया से अब उजाला हो ही गया है और लेकिन अभी सभी लोग घर में और बाकी जो उधर के लोग हैं वो सभी सो रहे हैं। तो बड़ा अच्छा भी लगता है कभी-कभी सब सोते रहते हैं ना तो हमारा पूरा फटाफट काम सुबह जल्दी उठेंगे ना तो बहुत सारे जो काम है ना समय से हो जाएँगे। सूर्य भगवान अभी निकले नहीं थे और मेरा सारा काम हो गया था। तो यहाँ पे झाड़ू भी लगा दिया था, फटाफट मैं पोछा भी लगा दे रही थी क्योंकि बच्चों को 7 बजे स्कूल जाना ना उससे पहले मुझे रेडी भी होना रहता है। और क्या गाइस बताएँ कि जिससे ना कि अगर आप अपने काम में अगर व्यस्त रहोगे ना, तो आपको और चीज़ों के लिए सोचने के लिए समय नहीं रहेगा। बहुत सारे लोग होते हैं ना कि जिनके पास बहुत ज़्यादा खाली समय होता है और किसी के पास तो समय ही नहीं रहता है, समय कम पड़ जाता है। तो हम लोगों के साथ तो ऐसा ही कि हम लोग के पास समय बिल्कुल नहीं बचता है और बस अपना काम में ही मैं सुबह अपना काम समय से निपटाएँगे ना, तो सारा काम टाइम टू टाइम अपना हो जाता है और उससे हम रहेंगे खुश, फिट, एक्टिव और बहुत सारी बदलाव में ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप समझ नहीं सकते हो कितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी सुबह उठने पे होती है। और आपको पता है एक गृहिणी जब अपना रूटीन बदलती है ना, तो उसके साथ-साथ पूरे घर का रूटीन बदल जाता है, पूरा चेंज हो जाता है। आज मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी, लेट तक सोएँगी, तो बच्चे भी लेट तक सोएँगे, लेट तक उठेंगे। देखिए 6:20 तक ना सारा मेरा काम जो है ना वो पूरा क्लीनिंग का ऊपर-नीचे पूरा हाउस जो भी है क्लीन हो गया था। अब बस मैं जा रही हूँ थोड़ा-सा मैंने मॉर्निंग वॉक भी किया है आज। अब जा रही हूँ जा कर के नहाने क्योंकि अभी टाइम नहीं है बिल्कुल क्योंकि अभी नाश्ता वगैरह भी बनाना है। तो फटाफट मैंने नहाया क्योंकि आज है थर्सडे और थर्सडे के दिन हस्बैंड का रहता है फास्ट, तो कपड़े बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं रहते हैं धोने के लिए, अगर रहते भी हैं तो मैं कल के ब्लॉग में आप लोग देखे होंगे कि मैंने कैसे अपने पूरे घर को क्लीन किया और क्या-क्या चीज़ें जो है मैं एक दिन पहले ही कर देती हूँ जिससे ना मुझे आज के दिन ये सारा चीज़ ना करना रहे। थर्सडे के दिन मैंने कई बार बताया है कि थर्सडे के दिन क्या-क्या नहीं करना रहता है। तो यहाँ पे फटाफट मैंने अपना कंघी वगैरह करके जो भी बहुत ज़्यादा मेकअप तो करती नहीं हूँ मैं, बस वही क्रीम रेगुलर बेस में एक क्रीम मॉइस्चराइज़र रहता है वो लगा करके लिपस्टिक बिंदी बस हो गया और आ गई थी सूर्य भगवान को जल देने। तो सूर्य भगवान तो बिल्कुल आस-पास कोई पता ही नहीं था कि कहाँ हैं और मौसम बहुत अच्छा था, इतना सुहाना मौसम सुबह का था ना मतलब ठंडी-ठंडी जो हवा अभी चलना शुरू हुई है ना, दोपहर में अगर धूप निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा धूप लगता है और उमस भी रहता है, लेकिन जो सुबह का हवा रहती है, ताज़गी रहती है, वो अलग ही रहता है। और जब नहा करके मैं आई थी छत पे ना तो बिल्कुल जो हवा चल रहा था देख सकते हैं कपड़े से कि कितना तेज़ हवा चल रहा है। तो इसमें ना और ठंडी मतलब अलग ही ठंडक हो गया था मेरा ना एकदम रुआँ पूरा फुल गया क्योंकि नहा के आई थी। तो फटाफट मैं चल दी नीचे क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा था नहीं। मैं सोची आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए सूर्यदेव इधर ही से निकलते हैं, यह है पूरब दिशा और यहाँ आस-पास कोई बिल्कुल नहीं है। मतलब उनका ना बिल्कुल नामो-निशान भी नहीं था। होता है ना कि थोड़ा-सा उजाला हो जाता है रेड कलर का, वो भी नहीं था। फटाफट मैं बच्चों को नाश्ता बना रही हूँ तो बेटा ही बस जाएगा तो उनका कहना था कि मेरे को सिंपल एक उत्पम बना के दीजिएगा, सिंपल वाला उत्पम। तो सिंपल वाला उत्पम कैसे बनता है मैं सोची चलिए नाश्ता तो बना ही रही हूँ और यहाँ पे मैंने दही लिया था, दही की थोड़ा-सा गरम दूध था कल मैंने डाल दिया था, तो उससे ना पूरा पानी-पानी एक तो गाय का दूध हम लोग लेते हैं, भैंस का दूध पीते भी नहीं हैं और हमेशा मैंने गाय का ही दूध पिया हुआ है, तो उसमें मैंने सूजी डाल दिया था, रख दिया है सोक करने के लिए। फटाफट बना रही हूँ चटनी और मूँगफली की चटनी क्योंकि हस्बैंड जी को खाना नहीं है,
और हमें लोग को खाना है तो हम लोग अपने झटपट में ना मूँगफली वाली चटनी बहुत पसंद है, अच्छी भी लगती है। और यहाँ पे दही थोड़ा-सा 3 चम्मच मैंने डाला था वो नारियल कोकोनट का पाउडर, और बस लहसुन नहीं डाला था, अदरक और मिर्च डाल कर के, नमक डाल कर के ग्राइंड कर दिया। फटाफट थोड़ा जल्दी में था तो ये है इसको थोड़ा-सा और मतलब वो गीला करना था, लेकिन मैंने डाल दिए तब मुझे लगा कि नहीं-नहीं थोड़ा-सा इसको और पेस्ट को, लेकिन हो गया कोई बात नहीं है, जब बाबू को जाने की भी थी, तो मैं फटाफट से उसको डाल दी थी और ये एक सिंपल सा इनका उत्पम तैयार हो गया। एक दिन मैंने बनाया था तो उनको बहुत ही पसंद आया था, तो बोले थे नहीं मम्मा आप मेरे को ना सिंपल वाला बनाएँ, क्योंकि कभी-कभी होता है ना, और बेटी को उसको बिना वेजिटेबल के पसंद नहीं आता है, मुझे खुद को नहीं आता है बिना वेजिटेबल के। तो जो एक नीर डोसा होता है ना, तो वो नीर डोसा जैसा ही ये बोल रहे थे बनाने के लिए, लेकिन सूजी का था इसलिए ऐसे बन गया, लेकिन अभी थोड़ा-सा और फूलेगा ना, अभी भिगो के मैंने रख दिया, सिर्फ़ 2 बनाया था बेटे के लिए, तो उसका अच्छा बनेगा। तो क्योंकि सूजी को ना थोड़ा-सा फूलने के लिए समय चाहिए। और फटाफट मैं यहाँ पे एक और बना रही हूँ उनके लिए, क्योंकि एक अभी मैंने बनाया ना तो उसमें तो मैं आधा निकाल दूँगी, क्योंकि गौ माता के लिए मैं अब रोटी तो बना नहीं रही हूँ, तो नहा कर के आई हूँ तो सबसे पहले गौ माता के लिए निकालूँगी। तो मैंने 2 टुकड़ा उनके गौ माता को निकाल दिया है। अभी पितर पका गया है ना, पितर पका के तो खानी चाहिए ना। आज रेडी रहना तुम, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे देना। आज बेटी पढ़ाई करना, और नहीं तो तुम्हारा ये मैंने एक और बनाया था उसके लिए, तो देखिए ये वाला अच्छा बना था, तो ऐसे ही बनता है, वो पहला था। तो यहाँ पे बेटा अपना आराम से लेकर के चला गया टिफ़िन, और उसको हम लोग दोनों बता रहे थे कि पढ़ाई-लिखाई, क्योंकि ये पता चला है कि दोस्तों के साथ थोड़ा-सा बात ज़्यादा करने लगे हैं। बच्चे बड़े-बड़े होते हैं ना, तो उनका रूटीन बदलता है, हर चीज़ बदलता रहता है। तो यहाँ पे मेरे से ज़्यादा तो मेरी बेटी इसके ऊपर ध्यान रखती है, उसको बोलती रहती है। लेकिन बच्चों को ना बड़ी बहन या बड़ा भाई अगर कुछ बोलता है ना, छोटे बच्चे हों, तो उनको अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ, लेकिन वो पक्का बोलेंगी ही बोलेंगी। तो आप लोग के साथ भी ऐसा होता है? तो यहाँ पे मैं आ गई थी पूजा घर में, और फटाफट यहाँ पे साफ़-सफ़ाई कर दिया था। फूल चढ़ा रहता है बासी, सारा भोग के जितने बर्तन थे वो भी धो दिए थे, और पोछा भी यहाँ पे लगा कर के अब ठाकुर जी को मैं नहला रही हूँ। तो नहलाने के लिए मैं ना वो गोपी चंदन आता है ना, वो वाला मैं ली हूँ। थोड़ा-सा टुकड़ा-टुकड़ा कर देती हूँ, या तो उसी को पानी लगा के हल्का-सा घिस के उसी को ना मालिश करके नहला देती हूँ, तो बड़ी अच्छा लगता है। और भगवान जी को थोड़ा-सा देखिए तो चाहिए ही चाहिए। और हमेशा जब भी आप ठाकुर जी को नहलाइए तो उनको राधा-राधा कहते रहिए, उनको अच्छा लगता है। या तो जो भी आपको अपना मंत्र जाप करना हो वो करिए, अपने को भी अच्छा लगता है और थोड़ी-सी पॉजिटिविटी भी आती है। अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो 5 मिनट ही बैठिए ज़रूर भगवान के पास, उनको भी बहुत अच्छा लगता है, और इससे ना आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि वो आप जो बिना स्वार्थ के काम करोगे ना, तो वो भी आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे और आपकी रक्षा करेंगे हमेशा। तो ये देखिए भोलेनाथ जी हैं, ऊपर ठाकुर जी, दोनों अच्छे से कपड़े पहना दिए हैं मैंने, उनके चेंज कर दिए थे और नहला-धुला के बैठा दिया है। और यहाँ पे तब तक मैं जा रही थी आरती करने, तो हस्बैंड जी भी नहा के आ गए थे, तो बोले कि 2 मिनट रुको, मैं तुरंत फल ला कर दे रहा हूँ, क्योंकि फल नहीं था आज, तो फटाफट अभी तुरंत ला कर के दिए हैं। तो मैं 5 मिनट इंतज़ार की, उसके बाद लाके, क्योंकि मार्केट में ही खुल जाता है सुबह-सुबह, तो फिर आ गया था। तो मैं फिर एक बार मखाने का भोग लगा चुकी थी, तो फिर मैंने फ्रूट का लगा दिया, क्योंकि जब भी आए ना तो आप भगवान को जब अर्पण करके खाओगे ना, तो वो प्रसाद बन जाता है, तो फिर वही हम लोग ग्रहण करते हैं। तो यहाँ पे मैं जला रही हूँ धूप और दिया, और बस ऐसे ही हमारा सिंपल सा जो पूजा का रहता है वैसे ही हमेशा का डेली का रहता है ये सुबह का। और शाम को जो रहता है तो वो भी ऐसे सिंपल सा रहता है हम लोगों का, बहुत ज़्यादा हम वो नहीं करते हैं। उसके बाद मैं अभी थोड़ा-सा भगवान के पास बैठूँगी आराम से, तो ये जो समय होता है ना उनका और हमारा रहता है। बस उसके बाद यहाँ पे बज गया था 8, पूजा करते-करते बेटा चला गया था। अब बना रही हूँ नाश्ता, तो ये वहीं रखा हुआ था, तो देखिए अभी ये ठीक हो गया है गोल। तो यहाँ पे फटाफट मैंने थोड़ा-सा टमाटर, प्याज और मिर्च, हरी मिर्च कट कर दिया है, क्योंकि बनाऊँगी उत्पम। और बेटी को तो बिल्कुल मैं कह रही हूँ खिचड़ी खाने के लिए, तो मैडम बोले नहीं मैं खिचड़ी नहीं खाऊँगी, दोपहर में मैं लंच में खा लूँगी, लेकिन अभी नहीं खाऊँगी, क्योंकि इनका फ़ेवरेट नाश्ता बन रहा है, तो इसलिए वो बोलेंगी कि थोड़ा-सा ही। तो हस्बैंड जी फ्रूट लाए हैं, तो पहले मैं उसको कट करके फ्रूट दूँगी, क्योंकि एप्पल खाना भी बहुत अच्छा रहता है पेट के लिए।
तो वो दूँगी, उसके बाद मैं एक बोलूँगी इसमें से खा लेगी। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल तो लगा नहीं, हल्का-हल्का लगा है तो चलेगा, और दही है और सूजी है तो नुकसान करता नहीं है। तो एक बोली बोली ठीक है, कोई बात नहीं, खा लो। और यहाँ पे देखिए उत्पम कितना बढ़िया तैयार हुआ है ना। मैंने आज इस तरीके से बनाया है, इसमें ये ऐसे वाला ना बिल्कुल पिज़्ज़ा वाला जो फ्लेवर आता है, और अच्छा भी लगता है खाने में, जैसे लगेगा ना कि आप पिज़्ज़ा ही खा रहे हो। और इसमें आप ऑरिगेनो वगैरह जो भी चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दोगे, धनिया पत्ती नहीं था मेरे पास, धनिया पत्ती नहीं था, अदरवाइज़ सारा चीज़ तो मैंने डाला था, वो सब डाल दोगे ना तो फिर और ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो यहाँ पे चटनी और आज है उत्पम, ये ऐसे ही मार्केट में मिलता है, तो वैसे बनाया था। तो बस मज़ा आ जाएगा खा कर के आज का नाश्ता। और यहाँ पे मैं एक एप्पल लाई थी, वो भी आ गई है, पूजा कर रही है, तब तक मैं बोली कि कट कर देती हूँ, थोड़ा-सा मैं भी खा ली, और इसको दे दिया है कि पहले खा लो, कि एक मैं इसको दूँगी अभी। और उसके बाद चलिए नाश्ता कर लेते हैं, आप लोग भी कर लीजिए। और यहाँ पे देख सकते हैं घड़ी में 8:30, 8:20 हो रहा था, और बहुत ही बढ़िया टेस्टी बना था, मैं ये बता रही थी। फिर नाश्ता करने के बाद कोई काम बचा नहीं था, क्योंकि भी बहुत जल्दी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया था। तो मैं आ गई थी फटाफट, कपड़े कल के रखे थे, सोचे इसको भी समेट देती हूँ, क्योंकि खाने के बाद ना तुरंत बैठना भी अच्छा नहीं रहता है। तो आप थोड़ा-थोड़ा ना काम जो वैसा हो, खड़े वाले, चलने वाले, वो वाले काम मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे कपड़े थे, मैं सोची जिससे बातें भी करती रहूँगी और कपड़े भी मेरे समेट जाएँगे, और उसके बाद जो काम है वो चालू हो जाएगा मेरा यूट्यूब का एडिटिंग का, क्योंकि अभी मेरे पास टाइम रहेगा, लंच बनाने में बहुत टाइम है, तब तक मेरा ना ये काम बहुत अच्छे से आजकल मैनेज हो जा रहा है, तभी मैं वीडियो जल्दी अपलोड कर पा रही हूँ। तो ये ऐसे होता है कि जब आप रूटीन बदलोगे ना, तो आपके जीवन में सच में बहुत सारे परिवर्तन होंगे, वो चीज़ ना फ़ील कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ये ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक अच्छे और नए वीडियो के साथ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, जैसे नए वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए, और फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहना बहुत ज़रूरी है।